हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और प्रमेय संख्याएं और अप्रमेय, वास्तविक, बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि हम आप इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने कुछ की परिभाषा अभी लिख रखी है, आपको हम समझा देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए इसे एन से डिनोट करते हैं। ठीक, तो आप देखिए, आप जो भी आप संख्याएं हों या कोई आपने काउंटिंग याद की हो या कोई आपने पैसा जो है काउंट किया हो या कोई भी थिंग्स एनी एल्स, ठीक, कुछ भी आपने स्टार्ट किससे किया है? 1 से। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही किया। ठीक है, तो बेसिकली नेचुरल नंबर या वास्तविक या जो है प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिनको हम गिन पाते हैं, यानी जिन संख्याओं को हम गिन लेते हैं उनको ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनना हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 और जहाँ तक आप गिनते चले जाइए डॉट डॉट डॉट, ये होती है हमारी नेचुरल नंबर। आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, अनंत वहाँ पर दिखा सकते हैं, लेकिन वो डॉट डॉट का मतलब ही हमारा अनंत हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि जो है वह संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको एन से डिनोट करते हैं या शो करते हैं। ठीक, तो एन इक्वल टू यानी नेचुरल नंबर जो हमारा लिखा है उसका एन कैपिटल हमने उठा लिया, उससे हम शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहाँ पर इन्फिनिटी दिखाई यानी अनंत दिखाया है, आप दिखा भी सकते हैं और ना भी दिखा सकते हैं। ये परिभाषाएं आपकी एग्जाम में भले ही ना आए, लेकिन आपको समझने के लिए इसको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, दूसरा हमारा है होल नंबर। अब आप देखिए होल नंबर हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्या जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर, तो इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो आप समझिए, अगर नेचुरल नंबर में अगर इसमें हम जीरो को केवल ऐड कर लें, केवल जीरो को इसमें एंट्री दे दें हम कि हाँ भाई आइए आपका स्वागत है, तो यहाँ पर अगर जीरो को ऐड कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5। आप ये भी पूरा सेट हमारा क्या हो जाएगा? चलता रहेगा, क्योंकि हम नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, तो अब जो सेट बना, जो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक आप गिन पाएँ, तो वो हमारा बनने वाला सेट ही हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी होल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो बनने वाले समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल टू हो गया हमारा जो है मंझला ब्रैकेट, इसको कहते हैं वाले ब्रैकेट को। फिर हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5, जहाँ तक आप गिन पाएँ वही वाली कंडीशन जो प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हमने प्राकृतिक संख्याओं में ही 0 को ऐड किया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है? अब हमारा पूर्णांक क्या होता है? देख लीजिए इसको भी आप। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, तो इसे आई से शो करते हैं। ठीक, अब हमारा क्या है? अगर होल नंबर के सेट को, पॉजिटिव वाला सेट और नेगेटिव वाला सेट दोनों को अगर हम ऐड कर लें, जैसे ये पॉजिटिव वाला हो गया 1 2 3 4 5 6, ये इन्फिनिटी, और नेगेटिव वाला, और आप ये भी जानते हैं कि जो है यहाँ पर अब 0 के नेगेटिव वाला हमारा पीछे का होता है, तो पीछे हम लिख लेंगे 1 -2 -3 और डॉट डॉट हो जाएगा ये माइनस का इन्फिनिटी। ठीक, तो ये जो सेट हमारा बना, ये हमारा बेसिकली जो सेट बना वो हमारा होता है पूर्णांक। ठीक, जिसको हम इंटीजर कहते हैं और आई से शो करते हैं। ठीक, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी। ये हमारा 0 से आप शुरुआत करेंगे, इधर पॉजिटिव की तरफ इधर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, और 0 के इधर, ये 0 से है। ठीक, अगर 0 के इधर हम जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव। ठीक, तो अगर हम
होल नंबर के नेगेटिव सेट को और पॉजिटिव सेट को भी हम उसमें एक बड़े वाले सेट में शामिल कर लेते हैं, यानी समूह में शामिल कर लेते हैं, तो जो हमारा पूरा समूह बनता है, यानी पूरा जो ये सेट बना वो हमारा हो जाता है पूर्णांक। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो प्रमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये होती है प्रमेय संख्या। और जहाँ P व Q पूर्णांक हो, ठीक, पूर्णांक क्या होता है आप अभी समझ चुके हैं कि इन सेट में जितने भी नंबर हैं उन सबको हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जो -1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर आप पॉजिटिव में चलेंगे तो उनको भी पूर्णांक कहेंगे, अगर आप निगेटिव में चलेंगे तो उनको भी पूर्णांक कहेंगे। ठीक, तो हमारा क्या होता है यहाँ कंडीशन कि वह संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ पर P और Q हमारा पूर्णांक हो और Q हमारा 0 के बराबर ना हो, यानी जो बटे वाली संख्या होती है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक, तो आप ये बात समझिए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, आप देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर वह संख्या जिनको P/Q अपॉन भी कहते हैं, भागे Q भी कहते हैं, जिनको P/Q में लिखा जा सकता है। ठीक, हम आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, इतना पूरे यूट्यूब पे कहीं ऐसा नहीं मिला होगा आपको, और ना ही ऐसा कोई कंटेंट मिलता है। ठीक है, वो ऐसे बता देते हैं कि ये नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 3 से शुरू होते हैं, और जो है पूर्णांक होता है इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। हम पूरी बात आपको लिख के बता रहे हैं कि वह संख्या जिनको P/Q में लिखा जा सकता है तथा या जहाँ लिखा जा सकता है उन्हें प्रमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q हमारा नॉट इक्वल टू 0, यानी Q हमारा 0 बराबर नहीं है। ठीक, इसे कैपिटल Q से शो करते हैं। ठीक, शो करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई संख्या P/Q के रूप में है, ठीक, इसमें जो P व Q हैं वो हमारे पूर्णांक हैं। ठीक, और Q हमारा 0 नहीं है, तो ये जो 3 कंडीशन जो भी संख्याएं अप्लाई कर लेती है उनको ही हम जो है प्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे आप देखिए यहाँ पर, जैसे हमारा 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 7/2 हो गया, 6/4 हो गया, ETC बहुत सारे हमारे सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब हमारे जो होते हैं प्रमेय संख्याएं होती हैं। अब आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकालिए। कंक्लूजन ये है कि आपने पढ़ा कि n इक्वल टू होता है हमारा 1 2 3 4 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है, और हमारा W बराबर होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होता है। I हमारा होता है -इन्फिनिटी डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक,
और अब यहाँ पर आप देखिए, ये n का पूरा सेट आपको क्या होल नंबर में दिख रहा है? बिल्कुल जी हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक, तो यहाँ पर 1 से ये नेचुरल नंबर शुरू हुआ है और हमारा जो है होल नंबर में 1 से ही ये पार्ट हम ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर जो है हमारा, होल नंबर के पूरे सेट में, जैसे ये मानिए आपकी एक होल नंबर का सेट है, इसमें हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक, नेचुरल नंबर है। अब आप देखिए यहाँ पर कि पूरा होल नंबर का सेट क्या इंटीजर में है? जी हाँ, बिल्कुल है, इधर भी है। और अगर निगेटिव वाला लेंगे तो निगेटिव वाला भी इधर मिल जाएगा। तो ये दोनों होल नंबर, तो आप होल नंबर हमारा क्या है, पूरे इंटीजर में है, तो ये इंटीजर हो गया। ठीक, तो आप देखिए, आप इंटीजर में हमारा होल नंबर है और होल नंबर के सेट में हमारा जो है नेचुरल नंबर है। और ये जो पूरा सेट बना, आप ये इंटीजर भी, ये टोटल इंटीजर, क्या एक बात बताइए आप हमको, क्या 1 के नीचे 1 नहीं होता है, 2 के नीचे 1 नहीं होता है? जैसे 1 लिखा है तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा p, ये हो जाएगा q। और p और q हमारा क्या है, इंटीजर तो है ही है, क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर में हमारी संख्या ये है, और q हमारा 0 बराबर नहीं है। तो ये जो जितने भी टोटल इंटीजर हमारे, यहाँ तक कि 0 भी हमारा जो होता है वो परमेय संख्या होती है, तो पूरे इंटीजर हमारे परमेय संख्या हो गए। यहाँ से बात आप ये क्लियर कर लीजिए कि हमारा जो होता है इंटीजर, इंटीजर जो होता है वो पूरा हमारा होता है रेशनल नंबर, पूरा रेशनल नंबर, बराबर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा इंटीजर होता है वो पूरा हमारा रेशनल नंबर होता है, यानी p/q के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, और हमारा नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा होता है किसके अंदर, होल नंबर के अंदर। ये होल नंबर है हमारा, इसके अंदर जो है, इसके ये होल नंबर का सेट है, उसमें हमारा नेचुरल नंबर है। और जो नेचुरल नंबर का सेट है ये होल नंबर, और होल नंबर का सेट जो है हमारा ये पूरा हो गया, ये हमारा है जो इंटीजर के अंदर। और जो इंटीजर पूरा है हमारा वो बेसिकली पूरा होता है हमारा p/q के फॉर्म में। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट का हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक, नंबर सेकंड, यहाँ से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो है प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। ठीक, और सबसे लास्ट में हम लिख देंगे कि पूर्णांक परमेय संख्या होते हैं। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, ये संख्याएं हमारी जो होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्रत्येक जो है नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होता है, प्रत्येक नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होता है। ठीक है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी पूर्णांक होती है, और प्रत्येक पूर्णांक हमारा परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ पर q 0 ना हो और p/q हमारा इंटीजर हो, इंटीजर i के बराबर हो। ठीक, ये कंडीशन आप समझ गए। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो पहला चैप्टर ये संख्या पद्धति है, इसमें पहले हम आपको बता रहे हैं, ये पूरा इंट्रोडक्शन का वीडियो है। ठीक है, आपको पूरी संख्याओं का पहले हम नॉलेज देंगे, फिर ये जो बेसिकली डिपेंड है वो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है परमेय संख्या है। इसके बाद जो वीडियो हम डालेंगे, जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम जो है परमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को और उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक, यहाँ पर आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि
प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है और परमेय संख्या क्या होती है। अब हम देखेंगे कि अपरमेय संख्या क्या होती है। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं बेसिकली यही होती हैं जो संख्याएं परमेय नहीं होते हैं उनको अपरमेय कहते हैं। आप लिख लीजिए कि वह संख्याएं जो परमेय नहीं होती हैं उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक, इसको कंप्लीमेंट ऑफ क्यू के ऊपर सी लगा देंगे। सी से सो करते, ठीक, सो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा हो, बेसिकली जो संख्याएं पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं होती हैं, यानी आप परमेय संख्या का उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। उदाहरण नहीं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो संख्याएं पी अपान क्यू के फॉर्म में होती हैं उनको हम परमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो फॉर्म में नहीं होती है। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √2 को हम नहीं लिख सकते हैं पी अपान क्यू के फॉर्म में। जैसे हो गया हमारा 0.01 या ऐसे संख्याएं जो हमारी होती हैं उनको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, जैसे हो गया हमारा 0.3 जो है, √5 हो गया हमारा, √7 हो गया, पाई हो गया हमारा। और जो है पाई का मान आप जो 22/7 लिखते हैं वो हमारी परमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई होता है हमारा वो अपरमेय होता है। इसको हम अलग जो सेपरेट वीडियो है उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कि एक मोटी बात आप समझिए कि पाई का जो वैल्यू आप यूज करते हैं 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं होती, उसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, यानी सन्निकट मान होता है। ठीक है, तो टोटल उसका वैल्यू नहीं, इसलिए हम 22/7 को जो है परमेय संख्या कहते हैं और पाई को जो अपरमेय होती है उसको अपरमेय कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे, ये हमारे एग्जाम्पल का है कि हो गया जी है। ठीक, √2 हो गया, ऐसी संख्याएं हो गई, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया। ठीक, ये सभी हमारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय होती हैं। नंबर लास्ट वाला हमारा है कि वास्तविक संख्याएं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आप देखिए, वास्तविक संख्याएं इसको कहते हैं रियल नंबर। ये रियल नंबर हमारे वही नंबर होते हैं अगर हम परमेय प्लस अपरमेय इसका कोई सेट बना लें तो वो सेट ही हमारा रियल नंबर हो जाता है। यानी वह संख्या, वह सेट जिसमें परमेय और अपरमेय होती हैं उनको हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, बेसिकली नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्याएं, ठीक, ये सब हमारी जो होती हैं वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। यानी वास्तविक संख्या आप पकड़ लीजिए और उसके थैले में इन सब को भर दीजिए। उन सब का जो इकट्ठा एक जो है पूरा एक कॉम्बिनेशन बनता है उसको ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, तो हमारी परमेय संख्या में आ जाती हैं, ये जो है पूरा इंटीजर आ गया। ठीक, और जो बचा रूट वाली संख्या वो परमेय संख्या में। अब इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो वास्तविक संख्या बन जाएंगे। बस वही हम लिखेंगे कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को, कॉम्बिनेशन को वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आर से, ये आप सिंबल याद रखना कि किसको किससे करते हैं। हम पहले नेचुरल नंबर को आपको बताए हैं। प्राकृतिक संख्या को n से करते हैं, पूर्ण संख्या को हम w से करते हैं, और पूर्णांक को हम i से करते हैं, प्रमेय को हम q से करते हैं, और अप्रमेय को qc से करते हैं, और वास्तविक को हम r से करते हैं। तो ये सब आप सिंबल याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक, प्रमेय संख्या तथा अप्रमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे r से शो करते हैं। ठीक, शो करते हैं। तो हमारा r बराबर हो जाएगा हमारा, प्रमेय का एग्जाम्पल लीजिए आप, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2/3 हो गया, 5/2 हो गया, 7/4 हो गया। और अप्रमेय का ले लीजिए, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, तो इन सब का जो सेट बना, इन सब का जो सेट है उसको ही हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने पूरी डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप उसकी डेफिनेशन देखिए और वीडियो को पीछा करके बार बार उसको देखिए। अगर आप 2 बार इसको हमारे कहने पर देख लेते हैं तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका पूरा ब्यौरा है क्या। अगर आप इंट्रोडक्शन की वीडियो को देख लीजिए तो उसके बाद आपकी जो अगली वीडियो होगी वो क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, तो आपको क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा 100%, क्योंकि इसी संख्याओं से जुड़ा हुआ वो पूरा एक्सरसाइज है। ठीक है, और बेसिकली आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए प्रमेय संख्या पर। और ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये हमारा क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट है, इससे रिलेटेड होगा। ठीक, तो अभी आप प्रमेय संख्या पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और इन सबको देखिए कि किससे क्या डिनोट करते हैं और किसको कहते हैं। अब आपको हम एक समरी दे देते हैं। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफिनिट तक जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, अगर इसमें हम 0 को ऐड कर लें, 1 2 3 4 ये डॉट डॉट 0। इंटीजर क्या होते हैं, अगर इनका हम निगेटिव भी लिख लें तो -3 -2 -1 0 1 2 3 3 4 डॉट डॉट इनफिनिट तक। ठीक, और फिर हमारा प्रमेय संख्या क्या होती है, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P व Q हमारा जो पूर्णांक हो। ठीक, ये पूरा आपको समरी दे रहे हैं, और Q हमारा 0 ना हो। ठीक, और अप्रमेय क्या होता है, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, अप्रमेय उनको नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, उनको हम कहते हैं अप्रमेय। ठीक, और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रमेय संख्या नहीं होती हैं वो अप्रमेय होती है। ठीक, वास्तविक क्या होती है, वास्तविक में हमारा रियल प्रमेय प्लस अप्रमेय आ जाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया जो हमने बताया है अभी तक पूरा डिटेल में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हम डालते रहेंगे क्लास 9 से 10th। हमने आपको जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि हाँ आपको यहाँ से रिलेटेड वीडियो जो है मैथ से रिलेटेड वीडियो मिलेगा 1st to 12th तक। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।